हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम उमैर है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, कमेंट्स कर देगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, कराची में वाकई में सर्दी आ गई है। मैं नहीं मानता। रात में तो ऐसी सर्दी होती है कि मत पूछो ही मत कितनी सर्दी होती है। तो अब ये है कि हमने हमारे जो ब्लैंकेट थे, हमारे जो रज़ाई थी, वो हमने दी हुई है धुलने के लिए। और 2 दिन के बाद अब वो धुल कर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और फिर हम ब्लैंकेट और रज़ाई यूज़ करेंगे। अभी चादर यूज़ कर रहे हैं तो चादर में तो आपको पता है चादर तो इतनी पतली होती है, काम चल जाता है लेकिन नहीं भी चलता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज की वीडियो में मैं ये करने वाला हूँ कि मैं आज अपनी कैट का घर बनाने वाला हूँ, छोटा सा। ब्लैकी की टांग पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई है, वो तो आप जानते ही हैं। आपने देखी होगी पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, ब्लैकी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। और ये है कि बेचारा वो ना बाहर सोता है। मेरी गाड़ी का जो पहले के सीट कवर थे जो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, वो मैंने उसमें से एक कवर रख लिया था, तो वो मैंने ज़मीन पर बिछाया, वो उस पर बेचारा सोता है और वो ठंड लगती है उसको रात में ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ कोई इसको ऐसा घर बना के दूँ कि वो अंदर डब्बे के अंदर चला जाए और वो वहाँ पे आराम से सो, इसको सर्दी ना लगे। मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सारा मसला कहाँ पर आ रहा है? सारा मसला वहाँ पर आ रहा है कि मेरे पास गत्ते ही नहीं है। मैं बनाऊँ किस चीज़ का? अब ये है कि पुराने किसी चीज़ का बॉक्सेस रखे हों तो मैं उसका बनाऊँगा। तो आइए चेक करते हैं। कुछ भी। सो गाइस, ऐसी चीज़ें हमें स्टोर में ही मिल सकती हैं। तो पहले हम लाइट ऑन करेंगे। लाइट ऑन हो गई है। ये देखें, इन 2 बॉक्सेस पे मेरी नज़र थी। सही है ना, इन 2 बॉक्सेस पे बेहतरीन काम करना है मैंने। सही है, अब इनको नीचे उतारना है। सही है, और ख़ामोशी से काम करना है क्योंकि अम्मी सो रही हैं। हाय हाय, इतना सुकून। सो गाइस, दोनों बॉक्सेस मैंने उतार लिए हैं। और ये है, ये मेरी बैटरी का बॉक्स है और ये ब्लेंडर का बॉक्स है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सही है, अब ये है कि इसमें से हम दोनों बॉक्सेस में से ना वारंटी कार्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों की वारंटी अभी पूरी नहीं हुई है। इसकी तो 1 साल की वारंटी है, पूरी 2 साल की वारंटी बोला था उन्होंने। तो खैर हमें क्या लेना देना, वारंटी कार्ड ज़रूरी है। देखो वारंटी कार्ड, सही है, ये वारंटी कार्ड हम इधर रख देते हैं। इस बॉक्स में से पुरानी बैटरी का वारंटी कार्ड भी निकला है। आइए देखते हैं कि वो बैटरी मैंने कब ली थी, और क्योंकि वो तो चोरी हो गई थी। तो आइए चेक करते हैं। तो गाइस, ये ली थी हमने 9/2/23 को 8-8.5 हज़ार रुपये की। वाह भाई वाह। और ये रही नई बैटरी की वारंटी। अब देखते हैं इसकी वारंटी कितने साल की थी, कितने महीने की थी। ये मैंने ली थी 13,000 रुपये की और 6 महीने की वारंटी है इसकी। बताओ यार, हद हो गई यार। सो गाइस, हमें करना ये है कि अब इन 2 बॉक्सेस का हमें बनाना है अपने ब्लैकी का घर। और ये है कि घर थोड़ा सा अंदर से खुला खुला होना चाहिए ताकि ब्लैकी अंदर जाए, बैठे, आराम करे। सही है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो भाई, जैसे मैंने इस बॉक्स में कटिंग करी है, वैसे इस बॉक्स में भी कटिंग करनी पड़ेगी। सही है, तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। दोनों बॉक्स को मैंने एक के ऊपर एक स्टिक करना पड़ेगा, लेकिन स्टिक करने से पहले मैंने एक चीज़ ढूंढनी थी। पहले ढूंढ के रख लेता तो ज़्यादा बेहतर था, एल्फ़ी। अब मैं इसको चिपकाऊँ कैसे? सही है, मेरे पास एल्फ़ी पड़ी हुई है कि ये नई मैंने एल्फ़ी खोली है मेरे पास, लेकिन ये बहुत कम है। मेरे पास बड़ी वाली एल्फ़ी थी, अब वो पता नहीं गाड़ी में रखी है कि किसी ड्रॉस में रखी है। अब ये है कि मैंने चेक तो करी हर ड्रॉस, लेकिन नहीं मिल रही। बड़ा प्रॉब्लम में आ गया। बेचारा मेरा जो ब्लैकी है वो बाहर ठंड में ना बिल्कुल यूँ ही हो रहा है, कर रहा है। सही है, तो मैंने बोला अर्जेंट, मैंने जल्दी मैंने उसको देखा। मैंने बोला यार चलो व्लॉग भी बन जाएगी, और उसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए अभी फ़ौरन कुछ बना के घर दे दूँगा ताकि वो अंदर घुसे और सो जाए अपना आराम से। क्या बात है। लेकिन एल्फ़ी नहीं मिल रही, क्या करूँ मैं? एल्फ़ी इतनी सी है मेरे पास। ब्लैकी का हाउस बन चुका है,
लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको ऐसे रखूं कि वो अंदर जाके आराम से यहाँ सो जाए। मैं यहाँ टॉवल बिछा दूंगा एक छोटी सी, सही है। अब वो बिल्ली अंदर जाएगी, यहाँ पे सो जाएगी। अब मैं अगर इसको ऐसे रखता हूँ तो ऐसे भी सही है, वो अंदर जाके आराम से फैल के सो सकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो मुझे लेकिन समझ में आ रहा है मैं इसको रखूँ तो रखूँ कैसे। ऐसे रखूँगा तो ये है कि वो अंदर जाके आराम से गोल होके सोएगा और ये भी बेहतर है। लेकिन चलो जिसमें वो कंफर्टेबल होगा, जिसमें देखूंगा मैं अगर वो सो सक रहा है तो सही है। अदरवाइज़ मैं देखूंगा वो बॉक्स को इग्नोर कर रहा है तो फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, सही है। A few moments later. सबर। सो गाइस ये इसकी टॉवल है, इसकी टॉवल को हम इसके घर में बिछाएंगे। सबर करो, सबर। सो गाइस देखो मैंने टॉवल को अंदर बिछा दिया ताकि ये आराम से सो सके, सही है। आप इसको बाहर रख देते हैं। समझ रहे हो? सो गाइस काफ़ी देर इंतज़ार करवाने के बाद आखिरकार ब्लैकी अपने घर में जा रहे हैं। इन्होंने मेरे हाथ का बनाया हुआ घर एक्सेप्ट कर लिया है। थैंक यू ब्लैकी। लेकिन क्वालिटी थोड़ी लो है और कोशिश करूँगा कि सुबह एक और शॉट ले लूँ। जब ये घर में बैठ रहा होगा तो उसका एक और शॉट मैं ले लूँ अच्छा सा। सो गाइस फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और ब्लैकी जो है वो अपने घर में जा चुका है। आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो थी क्योंकि ब्लैकी जैसी मुझे खिड़की में से देखता था वो जाते नहीं था अंदर, मेरे पास आता था और खिड़की के ऊपर ऐसे मुंह करता था, म्याऊ, म्याऊ, तो वो ब्लैकी जो है वो म्याऊ म्याऊ करने लग जाता था। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा छुप के ये वीडियो बनाई है। जब भी वीडियो थोड़ी सी ख़राब बनी है, लेकिन माइंड मत कीजिएगा, आप लोगों को ये तो दिख गया होगा ब्लैकी अंदर जाता हुआ तो दिख ही किया होगा, सही है। बात तो सही है। तो ब्लैकी अंदर चला गया है। अब ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फ्री स्टाइल में बनाया, मैंने फौरी बनाया है क्योंकि मैं जब बाहर निकला ब्लैकी को खाना डालने के लिए तो ब्लैकी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और ब्लैकी को सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने बोला यार अब मैं इसके ऊपर चारा डालूंगा, फिर ये वॉशरूम जाने के लिए उठेगा, फिर चादर इधर उधर हो जाएगी और ठंड बहुत है बाहर। तो कुछ ऐसी चीज़ बना के दे दूँ जिसकी वजह से ये आराम से सो जाए, सही है। तो मैंने जल्दी मैंने बॉक्सेस ढूंढे पुरानी चीज़ों के और फिर मैंने बनाए और मैंने जल्दी इसको सुला दिया। अल्लाह का शुक्र है कि वो उसके अंदर चला भी गया। क्या बात है? सो ये रूटीन फिर से ख़राब हो गई। रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, तो रूटीन ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अब करना ये है कि अब मुझे लग रही है भूख, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए चीज़ें तो बहुत हैं लेकिन गर्म करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं है। पहले मेरे पास एक छोटा सा चूल्हा था, उसके अंदर एक सिलेंडर लगता था, केन लगता था, तो वो ये है कि मैं बहुत काम आ जाता था चीज़ें गर्म करने के लिए, अंडा तलने के लिए। लेकिन अब क्या है कि वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब वो ख़त्म हो गया है तो मैंने उसको दोबारा मंगवाया नहीं है। अब वो मंगवाया यूँ नहीं है क्योंकि दराज पे डील लगी थी 11-11 की, तो वो उसमें मैंने बोला था मंगा लूँगा क्योंकि कीमत तो ये लिखी हुई थी कि 11-11 डील में ये 400 रुपये का हो जाएगा, 450 रुपये का हो जाएगा। उस वक्त वो 550 रुपये का मिल रहा था, तो मैंने 11-11 डील लगेगी तो मैं मंगा लूँगा। जब 11-11 डील लगी तो जब मैंने उसको ऑर्डर किया 550 रुपये का ही था। वो हम लोग को पागल बना रहे थे, 550 रुपये का ही था और जब मैंने ऑर्डर किया तो वो 700 रुपये तक का पहुँच गया। तो मैंने बोला यार अब मैं क्या करूँ, छोड़ो, फिर मैंने नहीं मंगाया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो गाइस घर में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हलीम भी है, बिरयानी भी रखी हुई है। आज बिरयानी बनी थी हमारे घर में और ये दो चीज़ें तो बेहतरीन रखी हुई हैं, लेकिन इनको गर्म करके खाने में मज़ा आता है। ठंडी ठंडी फ्रिज से निकली हुई ठंड में ठंडी चीज़ें मज़ा ही नहीं आएगा। बात तो सही है। तो अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं बनाऊँगा 1 कप चाय और रोटी रखी हुई है, बेहतरीन बनी हुई, अम्मी ने बना के रखी हैं रोटियाँ, और उस पर मैं लगाऊंगा हबीब का घी। देसी घी नहीं है इस बार, हबीब का घी लगाएंगे, उस पर नमक छिड़केंगे, ओए होए चाय में डुबाएंगे और खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लगाएंगे घी। ये देखेंगे रोटी पे घी लगाना है, ऐसे 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 करके। घी थोड़ा सा है, घी बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा घी ज़्यादा लगाऊंगा क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, चूहे दौड़ रहे हैं मेरे पेट में। अच्छा। सो गाइस अब डालेंगे इसमें हम 1 चुटकी नमक, ऐसे 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 ऐसे। ओए होए होए, अब ये खाना मेरा बेहतरीन हो गया है। अब रोटी को हम ऐसे इसके ऊपर रख देंगे, सही है। अब बनाएंगे चाय। चाय वैसे मैंने चढ़ाई हुई है,
जल्दी से चाय बन जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। एहे रहा नहीं जाता। तो गाइस चाय बन चुकी है हमारी। अब हम प्लग निकाल देते हैं इसका और इसको उठाते हैं और लेके चलते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे हमने सब चीज़ें तैयार रखी हुई हैं। लैपटॉप बहुत करीब है, लैपटॉप पे ना गिरे तो ज़्यादा बेहतर है। ओ हो ओए होए होए होए, मज़ा आ जाएगा भैया, मज़ा आ जाएगा आज तो। सो गाइस सबसे पहले हम रोटी तोड़ेंगे, घी में लगाएंगे और चाय में डिप करेंगे और मज़ा आ गया। 3 hours later. सो गाइस सुबह हो गई है, रोशनी भी हो गई है, तो मैंने सोचा कि ना एक शॉट ले लें। शॉट की बात मैं बताता हूँ अभी आपको मैंने कौन सा शॉट लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कर लूँ। सो गाइस सबसे पहले मैंने ब्लैकी का घर बनाया, ये घर को रखा और रखने के बाद ब्लैकी उसके अंदर जाके सो गया। अच्छा, पहले मैंने जो घर रखा था वो लिटा के रखा था। ओसाका का जो बैटरी का जो डब्बा था वो ऊपर था और जो ब्लेंडर का जो डब्बा था वो नीचे था, सही है। तो वो घुस के अंदर सो गया, उसकी वीडियो है, सही है, लेकिन थोड़ी लो क्वालिटी की है। अब की बार मैं जब सुबह हो गई तो मैंने बोला क्यों ना अब इसको उल्टा करके रखें, तो मैंने उसको उल्टा करके रखा है। यानी ओसाका का बैटरी ओसाका का जो डब्बा है वो नीचे आ गया और ब्लेंडर का डब्बा जो है वो ऊपर आ गया। अब वो अंदर घुस के सोएगा, सही है। अब मैंने बोला देखते हैं सोता ही नहीं सोता, तो उसका मैंने एक शॉट लिया है। उसका मैंने शॉट कैसे लिया है, पहले मैं बाहर गया, उसको थोड़ा सा खाना डाला, वो उठ गया। अच्छा, कैमरा मैंने अपनी खिड़की के ऊपर रख दिया और फोकस कर दिया उसके घर को, सही है। मैं अम्मी को बोला, मैंने यार ये तो जा ही नहीं रहा अम्मी घर में, यार ये तो गलत बात हो गई। अब 10 मिनट से ना खिड़की पर रखा हुआ कैमरा ऑन, 10 मिनट से। अब मैं परेशान मिल रहा, यार चला जा अल्लाह ताला चला जाए, चला जाए, दुआ कर रहा था कि चला जाए। फिर वो घर के अंदर अपने जाके बैठ गया। मैं नहीं मानता। तो मैं यही डर रहा था, मैंने बोला यार पता नहीं कामयाब होता ही नहीं होता। और जब आप मेहनत करो ना, जब आप मेहनत करो, आप लोगों को ये लग रहा होगा भाई यार कैसा बनाया है यार, ये क्या बनाया है। तो मैं मानता हूँ मैंने क्या बनाया अजीब सा। 2 बॉक्स को मैंने जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद मैंने उसका घर बना लिया। लेकिन जब आप कोई चीज़ बनाते हो, सही है, और जिसके लिए बनाते हो और वो उसमें बैठ जाए, वो उसको यूज़ कर ले, तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। बात तो सही है। तो ये कामयाब हो गया। नेक्स्ट व्लॉग में मैं काम करूँगा कि मैंने इसके ऊपर कलर कर देना है, कलर कर दूंगा। या तो ये बॉक्स तो मैंने बहुत अर्जेंट में बनाया, या तो फिर मैं बाहर से कर्टन लेकर आ जाऊँगा और इसका स्पेशली इसके लिए बहुत अच्छा सा घर बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। असल में मेरे पास अभी कलर्स वगैरह भी नहीं थे, तो मैं कलर्स नहीं कर पाया, और कलर्स कर देता ना फिर वो टाइम लेता सूखने के लिए, तो ब्लैक ही तो नहीं बैठ पाता उसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कलर ना करने की, सही है। तो जल्दी जल्दी बनाया और जल्दी जल्दी में भाई ऐसे ही बनता है, सही है। सो आइए पहले वो शॉट देख लेते हैं जिस शॉट में ब्लैकी अपने घर के अंदर गया है। सो गाइस पूरे 10 मिनट इंतज़ार करवाने के बाद ये भाई साहब अपने घर में गए। पूरे 10 मिनट तक मैंने वेट किया है, जब जाके ये अपने घर में गए। देखो कितने मज़े से गए। सो गाइस आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, देखा कैसे गया वो अंदर है। उसने मुझे रिस्पेक्ट दी, उसने बोला उमैर भाई ने बनाया अपने हाथों से, तो मैं तो जाके ज़रूर सोऊंगा अपने घर में। तो ये है कि मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने घर बनाया और वो बैठ गया, उसने घर को एक्सेप्ट कर लिया है, सही है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये है कि यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, सही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, सही है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।